आज का विषय है बिजी नेचर। आप देखेंगे सारे संसार का हर मनुष्य अपने आप को यही कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। यदि वास्तव में देखा जाए कि रियली वह बिजी है, तो आप पाएंगे कि कुछ लोग तो शारीरिक रूप से बिजी हैं और कुछ मानसिक रूप से बिजी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजी न होते हुए भी अपने आप को बिजी होने का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं बिजी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत आपको ये बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज के अंदर, दुनिया के अंदर हैं कि जो अपने आप को बिजी होने का दिखावा करते हैं, ये एहसास कराते हैं कि वास्तव में मैं बिजी हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि वो बिजी नहीं है। बिजी न होते हुए भी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये शो करते हैं कि मैं बिजी हूँ। तो सत्य को स्वीकार कर लेना होगा कि जो शारीरिक रूप से बिजी है, क्या वास्तव में वह बिजी है? तो सच्चाई यही है कि शारीरिक दृष्टि से कोई व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वह बिजी है, लेकिन वो मानसिक तौर पर फ्री रह सकता है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो खाली है, देखने में तो लग रहा है कि यह व्यक्ति खाली है, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत बिजी है, मेंटली एकदम बिजी है, वो खाली नहीं है। तो वास्तव में बिजी होना तो उसे कहेंगे कि जो मेंटली बिजी है। शारीरिक दृष्टि से बिजी होने के बावजूद भी व्यक्ति खाली रह सकता है, लेकिन यदि वह मानसिक रूप से बिजी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से कार्य कर ही रहा हो। कभी वो शारीरिक रूप से कार्य कर रहा है तो भी मानसिक रूप से बिजी है, और शारीरिक रूप से कार्य नहीं भी कर रहा है तो भी मानसिक रूप से बिजी है। तो वास्तव में बिजी का विषय ये आता है कि वह मानसिक रूप से कितना बिजी है। अब आप अपने आप से विचार करके देखें, सोचें, एहसास करें, अपने आप से बातें करें कि आप शारीरिक रूप से कितना बिजी हैं और मानसिक रूप से कितना बिजी हैं। और तीसरा, वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से बिजी न होते हुए भी अपने आप को शो करते हैं कि मैं बिजी हूँ। तो अब तीनों कैटेगरीज में आप देखेंगे कि आप किस श्रेणी में हैं। हम कोई आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आप न चाहते हुए भी अपने आप को बिजी कह रहे हैं या बिजी रख रहे हैं, बल्कि एक सच्चाई की ओर देखना चाहते हैं कि क्या वास्तविकता है। वास्तव में दुनिया के सभी लोग बिजी हैं कि नेचर के कारण बिजी है? बिजी नेचर है या व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बिजी है? तो आप ये पाएंगे बिजी नेचर के कारण बिजी हैं, वास्तव में बिजी नहीं है। चाहे तो शारीरिक रूप से बिजी होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने आप को फ्री रख सकता है। तो वास्तव में नेचर के कारण बिजी हैं, क्योंकि नेचर ही बिजी रहने की हो गई है। आप ये देखेंगे बहुत से लोग यदि शारीरिक रूप से बिजी नहीं है, जैसे कि कोई जॉब कर रहे हैं, वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद वो बिजी नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से हैं। फिर कभी कभी एक परेशानी इंसान को सबसे बड़ी होने लगती है कि मैं खाली हूँ तो क्या करूँ।
बिजी हैं तो प्रॉब्लम है, खाली हैं तो भी प्रॉब्लम है। आपने बहुतों को देखा होगा जो बिजी हैं तो कहते हैं क्या करें, हम तो बिजी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग खाली हैं वह भी बड़ी परेशानी महसूस करते हैं, वो भी शिकायत करते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि हम तो बहुत खाली हैं जी, कोई कार्य ही नहीं है, करें क्या, आखिर मन को कहाँ लगाए, कैसे अपने आप को बिजी करें। तो वास्तव में देखा जाए, इंसान को बिजी रहने की जितनी समस्या है, कहीं उससे ज़्यादा खाली रहने पर उसे समस्या महसूस होती है कि मैं खाली रह कर के क्या करूं, आखिर अपना टाइम कहाँ पास करूं। अरे भाई, सच्चाई यह है कि खाली रहना, बिजी रहना, ये आप पर डिपेंड करता है। ये मानसिक अवस्था का विषय है, ये आपका मन का विषय है, ये कोई फिजिकल मैटर नहीं है, शारीरिक विषय नहीं है कि शरीर से आप बिजी हैं। पूरी संभावना है कि आप शरीर से बिजी होते हुए भी अपने आप को मानसिक रूप से खाली रख सकते हैं। कारण क्या है? शारीरिक रूप में इंसान अपने आप को बिजी होते हुए मानसिक रूप में बिजी अपने आप को मानकर चलता है। मूल कारण यह है, वह प्रेजेंट में नहीं जीता है। उसकी नेचर हो गई है कुछ ना कुछ हर समय या तो पास्ट का चिंतन करना, याद करना जो बीत चुका है, पुरानी स्मृतियों को याद करना, दोहराना, या भविष्य का जो उसका प्लान है या भविष्य की चिंताएं हैं, पता नहीं कल क्या होगा, उसको लेकर के वर्तमान समय वह बिजी हो जाता है नहीं बिजी, अपने आप को बिजी कर लेता है। अब ये उसकी एक नेचर है, बिजी रहने की एक नेचर पड़ गई है। इसलिए कभी भी यदि वो थोड़ा खाली होता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से थोड़ा खाली होता है, तो उसे बहुत बेचैनी, बड़ी उलझन, बड़ी परेशानी महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि हम अपने आप को कैसे बिजी करें, कहाँ अपने आप को बिजी करें, कहाँ जाएं, क्या करें। जब जॉब कर रहा होता है, जब कोई बिजनेस कर रहा होता है, तो भी लोगों से कहता है अरे भाई क्या करें, बहुत बिजी हैं, लाइफ में टाइम ही नहीं है। और जब खाली है, कोई कार्य नहीं है, तो भी क्या करें, बहुत परेशान हैं, हम तो खाली हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सच्चाई ये कि आप खाली रहने से परेशान हैं या बिजी रहने से परेशान हैं, आखिर है क्या मामला। तो आप अपनी ओर जब झांक कर देखेंगे, स्वयं को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल में परेशानी न बिजी होने से है न खाली होने से है। वास्तव में परेशानी क्या है, ये आप ढूंढने की कोशिश करें। बिजी रहने से भी परेशानी तब होती है जब मानसिक रूप से आपको कोई टेंशन होता है, मानसिक कोई प्रॉब्लम होती है। मानसिक प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई आप डिप्रेशन में जा रहे हैं इसलिए, वो भाव नहीं है। मानसिक प्रॉब्लम का मतलब कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण आपको नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से मानसिक रूप में बिजी हैं। शारीरिक रूप में कार्य करते हुए भी मानसिक रूप में बिजी हैं। यदि आप एक नेचर अपनी बना लें, बिजी रहने के बजाय वर्तमान समय में जीना है, प्रेजेंट में रहना है, न पास्ट की बातों को याद करना है, न भविष्य की चिंता करनी है। जिंदगी वर्तमान में है, जिंदगी आज में है, जिंदगी प्रेजेंट में है, जिंदगी रियल में है। उसको इन सारी बातों में इतना अपने आप को बिजी कर देने से क्या फ़ायदा होगा। ज़िंदगी जीना आवश्यक है, तो जो वर्तमान में ज़िंदगी है तो वर्तमान में जीवन को जीना है। अपने आप को इतना बिजी नहीं करना है। ये कैसे संभव होगा, क्या करना होगा, क्या प्रयास आपको करने होंगे, क्या प्रयोग आपको करने होंगे। बहुत सहज, सबसे पहले तो आप ये इरादा बनाइए कि आपको स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना है, अपने आप को फ्री करना है,
अपने आप के लिए टाइम देना है, स्वयं ही स्वयं को टाइम देना है। खुद के लिए भी तो थोड़ा टाइम दें, स्वयं की ज़िंदगी भी तो जीना शुरू करें। जब देखो तब दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। कभी दूसरों का अभिप्राय ये नहीं है कि आप रिश्तों के लिए जीना छोड़ दें। दूसरों का अभिप्राय हमारा ये है कि कभी वस्तुओं के लिए जी रहे हैं, कभी धन कमाने के लिए जी रहे हैं, कभी दुनिया के बहुत सारे कार्य ढूंढ लेते हैं, कभी व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, कभी जिन बातों से आपका कोई लेना देना नहीं उन बातों में भी अपने आप को बिजी कर लेते हैं। कभी कहते वहाँ ये हो रहा है ना, मैं ऐसा होता तो ये कर देता, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, मैं होम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता, या मैं कोई धार्मिक नेता होता तो मैं ये कर देता। अरे इसकी तो छोड़ो, कभी कभी इंसान के दिमाग में आता है कभी मैं भगवान होता तो मैं ये कर देता, ऐसा कर देता। अच्छी बात है क्या? एक छोटा सा प्रश्न हम पूछ सकते हैं आपसे कि यदि भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहेगुरु या कोई सुप्रीम पावर या कोई एनर्जी या नेचर, जो भी आप जिसे मानते हैं, वह यदि पूरे ब्रह्मांड की सत्ता आपको दे दे तो आप क्या करेंगे? फिर आप उसमें भी परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, दुनिया के इतने लोग, जिसको देखो वो मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे यदि बिजी रहने की नेचर है तो बिजी ही रहेंगे। तो ये बिजी रहने की नेचर को चेंज करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले तो वर्तमान में रहना है। जीवन प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, न फ्यूचर में है और न पास्ट में है। पहले वर्तमान में रहना सीखें। साथ साथ शरीर, आप वर्तमान में रहने का मतलब अभिप्राय किस बात से है? शरीर तो है ही वर्तमान में, लेकिन आपका चिंतन या आपकी सोच, जो आपका मन है, क्या वह वर्तमान में है? वर्तमान में उसे रखने की ज़रूरत है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसी कार्य के बारे में ही सोचें, विचार करें, वहीं पर ही अपने आप को रखें, उससे अलग न ले जाएं। न आगे की परिस्थितियों के बारे में सोचें, न फ्यूचर की चिंता करें क्या होगा, न पास्ट में कुछ जो गुजर गया है, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो। यदि सुखद पहलू है, आपको अच्छा लगता है तो स्मृति कर लें, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यदि कोई दुखद घटनाएं हैं जिनको याद करने से आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है, आपको अशांति होती है, तो उन दुखद घटनाओं को स्मरण करके स्वयं को कष्ट क्यों दें, स्वयं को दुख क्यों दें, स्वयं को बिजी क्यों करें? थोड़ा समय आप खाली होंगे, अपने आप को खाली करेंगे मानसिक रूप में, तो आप स्वयं के बारे में सोच सकेंगे, आखिर मैं कौन हूँ? ये ब्रह्मांड है क्या? ये प्रकृति है क्या? मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? मैं किस लिए जीवन जी रहा हूँ? इसका मकसद क्या है आखिर? और जीना कैसे चाहिए? जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो आप स्वयं के बारे में कुछ चिंतन कर सकेंगे। नहीं तो केवल संसार के विषय में ही, संसार के पदार्थों के विषय में, सांसारिक उपलब्धियों के विषय में, सांसारिक इज्जत, मान, शोहरत, इन सारी चीज़ों के विषय में तो आप बहुत सोचेंगे, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। हमारा कहना ये नहीं है कि आज स्वयं के बारे में एकदम नहीं सोचते हैं, हमें कोई राइट नहीं है आप पर ऐसा एलिगेशन लगाने का, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि आपको स्वयं के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखें और अपने लिए समय निकालें। सिद्धांत कहता है कि पहले स्वयं के लिए समय निकालें। दूसरी बात,
फिर आप अपने संबंधियों के लिए समय निकालें। फिर तीसरी बात, धन कमाने के लिए। इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप स्वयं की दे, सेकंड रिलेशनशिप की दे और थर्ड मनी की दे। अभी हो क्या रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आप पर फिर एलिगेशन नहीं लगा रहे, ये बात याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबसे पहले मनी की प्रायोरिटी देते हैं, अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पर रिलेशनशिप पर ध्यान देते हैं, रिश्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं, उनकी व्यवस्था में समय शक्ति लगाते हैं। लेकिन स्वयं के लिए तो थर्ड नंबर है और कभी तो नंबर ही नहीं आता है। किसी से पूछो, भाई कैसे ज़िंदगी चल रही है, क्या हो रहा है? भाई जीवन का समय काट रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, इसके लिए जी रहे हैं। कोई कहता है समाज के लिए जी रहे, कोई कहता है देश के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है धर्म के लिए जी रहे हैं। हम एलिगेशन किसी पर नहीं लगा रहे। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप अपने आप से बात करें कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए जीना नहीं जानता है तो वह अपने रिश्तों के लिए क्या जी सकेगा, वह व्यक्ति समाज के लिए क्या जी सकेगा, वह व्यक्ति धर्म या अन्य किसी कार्यों के लिए क्या जी सकेगा जो स्वयं के लिए ही नहीं जी रहा है। ये तो सिद्धांत ही फिर विपरीत हो जाता है। जो स्वयं अपने जीवन के लिए अच्छे से जी सकता है वही दूसरे अन्य के साथ भी, रिश्तों में भी, अन्य कार्यों में भी अच्छे से कर सकता है, जी सकता है। इसलिए यदि हम ये आवरण ओढ़ करके चले कि नहीं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं। हाँ, एक तीसरी वैरायटी की चर्चा भी कर लेते हैं। तीसरे वो लोग भी होते हैं कि वास्तव में शारीरिक दृष्टि से बिजी नहीं है, लेकिन अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए खाली बैठे होंगे, कोई कार्य नहीं है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी कोई यदि कहे कि हमें मिलना है, आपसे बात करना है या कोई कार्य है, तो ये अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए कहेंगे क्या करें जी हम बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं है, ऐसा करते हैं, अच्छा कल मिल लेते हैं, या संडे को मिलते हैं या वो मिलते हैं। जबकि उसको भी पता है कि बंदा खाली बैठा है, कोई काम नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं यदि ऐसा कोई करता है तो वो ये समझ लेना चाहिए आपका जो महत्व है, आपकी जो उपयोगिता है वो इन बातों से नहीं होती है। आपकी उपयोगिता तब होगी बिजी होते हुए भी थोड़ा समय आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, थोड़ा समय निकाल करके उनकी भी बातों को सुने, लोगों की समस्याओं को सुने, जहाँ तक आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ तक आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ तक आप उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं वो आप करें। नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम यदि आप उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है कि आखिर इन्होंने हमारी समस्या सुनी, भले इनमें सामर्थ्य नहीं थी लेकिन कम से कम सुना तो सही। दो वचन आप उनको धैर्य देने के बोल सकते हैं, दो वचन आप प्यार के बोल सकते हैं, जिससे कि उनको ये महसूस हो, अपनापन महसूस हो कि कोई तो है जो हमारी बातों को समझने की कोशिश करता है, हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। अरे इंसान है, इस दुनिया में हमें जीवन मिला हुआ है और इंसान के ही काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। और ये बात आप पूर्व में सुन चुके हैं, इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन अकेले नहीं जी सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की उसको आवश्यकता है, संबंधों की आवश्यकता है, समाज के बीच में ही रह करके उसकी ज़िंदगी चल सकती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि समाज की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, यह संभव नहीं है। इस विषय में पीछे चर्चा
हो चुकी है, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना यह है कि यदि आप थोड़ा समय मानसिक रूप में अपने आप को खाली करके अपने विषय में थोड़ा चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, मैं अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट करना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ। तो ये बारे में यदि आप अपने बारे में भी थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आने वाली जीवन की परिस्थितियों में से भी थोड़ा समय निकाल कर आप अपने लिए भी यूज़ कर सकेंगे और उस समय का सदुपयोग कर सकेंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो, सुख हो, प्रेम हो, शांति हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, परमानंद का आप अनुभव कर सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप स्वयं के प्रति समय नहीं निकालते हैं तो आज क्या हालात है, लोगों के क्या हालात हैं, आपकी क्या स्थिति है, आप अच्छी तरह से अपने आप को जानते हैं। आपके पास सबसे मूल्यवान आपका जीवन है और दूसरा आपका सबसे मूल्यवान समय है। तो स्वयं को थोड़ा समय के लिए खाली करके अपने बारे में सोचें, विचार करें और निर्णय करें कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से रखना है। बिजी रहने वाला खेल समाप्त करें। आप कार्य करते हुए भी अपने आप को खाली रख सकते हैं और ना कार्य करते हुए भी अपने आप को बिजी रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। यदि आप स्वयं चाहते हैं अपने आप को थोड़ा समय खाली करके अपने बारे में विचार करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, अवश्य, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल कर अपने जीवन के बारे में भी चिंतन करें। ऐसा आप करके अपने जीवन में सर्वोच्च प्राप्तियां करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।